सभी दोस्तों को जय हिंद। आज हम बात करेंगे एनसीएल ऑपरेटर ड्राइवर भर्ती 2026 के बारे में कि इसकी रिजल्ट कब तक जारी होने वाला है, फाइनल रिजल्ट कब तक जारी होगा और डीवी का रिजल्ट कब तक जारी होने वाला है। और बहुत सारे कैंडिडेटों के ये भी डाउट चल रहा है कि इसकी सर फाइनल आंसर की अभी तक जारी नहीं हुई है, कब तक जारी होने वाली है, उस पर भी हम बात करेंगे। और इसी के साथ एक सेफ स्कोर के बारे में भी बात करने वाले हैं कि इस बार कितना सेफ स्कोर आपको लेकर चलना चाहिए, उस पर भी हम बात करने वाले हैं कि कितने कैंडिडेट नंबर वाले कैंडिडेटों का फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। और इसी के साथ हम बात करें तो एक ईमेल आईडी भी एक वायरल हो रही है, इसको लेकर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना भी चुका हूँ कि ये बिल्कुल फेक है। इससे भ्रमित वायरल नोटिसों के भ्रमित में आप नहीं पड़ना चाहिए। जो भी आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी वो आपको एनसीएल की वेबसाइट पे मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कि डायरेक्ट बिना रिजल्ट जारी किए ये बनाई आपके मतलब कि फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और कैंडिडेटों के पास मेल वगैरह सब कुछ आ जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, वो भी वेबसाइट पर डिक्लेयर होगा। उसके बाद में आपको मेल आएगी, मेल आने के बाद में आपको डीवी के लिए रिपोर्टिंग होना पड़ेगा। वो उस टाइम आपको सभी को मालूम चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें फर्जीवाड़ा होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें 1% भी फर्जीवाड़ा नहीं होगा डीवी को लेकर या किसी भी फाइनल सिलेक्शन को लेकर। इसमें 1% बिल्कुल साफ सुथरी ये वैकेंसी होने वाली है। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी या सीट वगैरह इसमें बिक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये 100% सही है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा नहीं होगा। आपके पास में सबसे पहले फाइनल आंसर की जारी होगी। फाइनल आंसर की जारी होने के बाद में आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, वो भी डीवी का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। मानकर चलें तो 3 गुना कैंडिडेटों की का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। लगभग मानकर चले तो 1416 कैंडिडेटों का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। डिक्लेयर होने के बाद में आपका डीवी होगा। डीवी होने के बाद में आपका मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद में 2 से 3 महीने बाद में लगभग आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। डिक्लेयर होने के बाद में आपको नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा डाउट ये है कि इसकी फाइनल आंसर की कब तक जारी होने वाली है, उस पर हम बात करें तो लगभग मानकर चले कि सभी का एक मानना यही था कि 2023 की आंसर की कुल लेकर हम बात करें तो वो 21 दिन बाद में फाइनल आंसर की जारी हो गई थी। लेकिन ये आंसर की अभी तक जारी क्यों नहीं हुई, अगर उस पर हम बात करें तो ये आंसर की आपकी फाइनल आंसर की 5 अगस्त तक जारी होने की उम्मीद थी, लेकिन फिर भी आंसर की जारी नहीं हुई 2026 वाली वैकेंसी की। लेकिन अब कब तक जारी होने की उम्मीद है, अगर उस पर हम बात कर लेते हैं तो लगभग मान कर चलें तो 10 अगस्त तक आपके आंसर की जारी होने की पूरी उम्मीद है। 2026 10 अगस्त तक आपकी फाइनल आंसर की जारी हो जाएगी। 100% आपके आंसर की जारी हो जाएगी। 10 अगस्त से पहले मान कर चले तो आपकी कल भी आंसर की जारी हो सकती है या संडे या मंडे तक भी आपकी आंसर की जारी हो सकती है। लेकिन फिर भी आप मानकर चलें तो 10 तारीख तक आपके आंसर की 100% जारी हो जाएगी। इसी के साथ हम बात करें रिजल्ट के बारे में तो सबसे पहले आपका डीवी का रिजल्ट आने वाला है। ऐसा नहीं कि फाइनल सिलेक्शन आएगा, फाइनल कट ऑफ नहीं आने वाली है, डीवी का रिजल्ट आएगा। इसमें 1416 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होने वाले हैं। उसके बाद में आपका डीवी होगा। डीवी होने के बाद में मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। ये कब तक आने की उम्मीद है, अगर उस पर हम बात करें तो लगभग मानकर चलें तो आपका सितंबर के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सितंबर के लास्ट वीक तक आपका 100% आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसके साथ में हम बात करें सेफ स्कोर के बारे में तो सेफ स्कोर के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता दूँ। अगर डीवी की कट ऑफ के बारे में बात करें तो यूआर कैटेगरी जनरल कैटेगरी की बात करें तो 78 से 80 के लगभग आपके नंबर होने चाहिए, तभी आपका डीवी के लिए कॉल होगा। इसी के साथ हम बात करें ईडब्ल्यूएस में कितने नंबर पर आपका डीवी के लिए कॉल होगा तो मानकर चले तो 76 से 78 तक आपके नंबर है, तो डीवी के लिए आपका कॉल होने वाला है। इसी के साथ हम बात करें ओबीसी कैटेगरी के बारे में बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में आपके 77 से 79 के लगभग आपके नंबर बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हो, आपका डीवी के लिए कॉल होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी के बारे में। एससी की कैटेगरी के अंदर आपके 70 से 72 के लगभग नंबर है, तो आपका डीवी के लिए कॉल हो जाएगा। इसी के साथ हम बात करें एसटी के अंदर आपके 73 से 74 के लगभग नंबर है, तो आपका डीवी के लिए कॉल हो जाएगा। फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करें कि फाइनल कट ऑफ इतनी जा सकती है, तो आप इसमें 2 से 3 नंबर प्लस कर सकते हो, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। 2 से 3 नंबर आप इंक्रीज कर सकते हो। अब बहुत सारे कैंडिडेटों के ये भी डाउट है कि सर हमारा ओबीसी सर्टिफिकेट
SC/ST सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट को लेकर भी बहुत सारा कन्फ्यूज चल रहा है, तो वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर किसी कैंडिडेट के OBC सर्टिफिकेट को लेकर कोई क्यूरी है तो उस पर हम बात कर लें। अगर आपका OBC सर्टिफिकेट 3 साल होल्ड है तो वो नहीं चलेगा क्लोजिंग डेट के बाद का। और अगर आपका EWS OBC सर्टिफिकेट अगर OBC सर्टिफिकेट आपका क्लोजिंग डेट के बाद का 6 महीने के बाद का अगर आपके पास में OBC सर्टिफिकेट है तो वो चल जाएगा। इसी के साथ हम अगर 1 साल 2 साल अगर OBC सर्टिफिकेट आपका पुराना है तो वो भी चलने वाला है। अगर किसी कैंडिडेट का 2 या 2.5 साल तक पुराना है तो वो नया OBC सर्टिफिकेट बना लो, ताकि आपको DV में लेकर किसी प्रकार की कोई क्यूरी ना आए। इसी के साथ हम बात करें EWS सर्टिफिकेट के बारे में बात कर लेते हैं। EWS सर्टिफिकेट को लेकर भी बहुत सारा कंफ्यूज चल रहा है सभी कैंडिडेटों के। तो EWS सर्टिफिकेट के बारे में बात करें तो EWS सर्टिफिकेट आपका 2026 या 2027 का आपके पास में होना चाहिए। 2026-2027 का आपके पास में EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी के साथ हम बात करें SC/ST के सर्टिफिकेट को लेकर। SC/ST का सर्टिफिकेट आपका कितना भी पुराना हो सकता है, चाहे कितना भी पुराना हो सकता है, वो चलने वाला है। चाहे वो 3 साल 4 साल 5 साल कितना भी पुराना हो, वो 100% चलने वाला है। सैलरी के बारे में बात करें कि आपकी ट्रेनिंग में आपको कितनी सैलरी मिलेगी, तो लगभग मैं आपको बता दूँ 58,000 के लगभग आपको सैलरी मिलने वाली है। 3 साल कंप्लीट होने के बाद ट्रेनिंग की 3 साल कंप्लीट होने के बाद में आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है, अगर इस पर हम बात करें तो लगभग आपको 1,12,000 के लगभग आपको सैलरी मिलने वाली है। बहुत सारे कैंडिडेटों की ये भी डाउट है कि सर ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट जॉब है, तो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता भी चुका हूँ, ये गवर्नमेंट जॉब है, कोई प्राइवेट जॉब नहीं है। 100% आपको किसी भी प्रकार के 3 साल के बाद में कोई भी कैंडिडेट को नहीं निकाला जाएगा, ये 100% है। आप परमानेंट रहने वाले हो, जब तक आपकी 58 साल तक एज नहीं हो जाती या आपकी सर्विस नहीं हो जाती तब तक आपको कोई निकालने वाला नहीं है, ये 100% है। अगर आपके फिर भी कुछ डाउट रह जाते हैं तो मैं टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, तो इसमें आप ऐड हो जाना, चाहे तो आप उसमें आपके डाउट में दूर करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर। जय हिंद जय भारत।